नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 1 सितंबर से 7 सितंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए लाभकारी साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। हाल ही में एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। जब वायुसेना की बात हो रही है तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी और इसी दिन अर्थात 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह, जबकि भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हायाको मियाजाकी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। ये किस देश से संबंधित हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जापान से संबंधित है। हाल ही में हायाको मियाजाकी जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा हुई है, ये जापान से संबंधित है। जब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हो रही है तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है और इस बार यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार अर्थात वर्ष 2024 में 4 लोगों को देने की घोषणा हुई है और एक संस्थान को देने की घोषणा हुई है। इन 4 लोगों में कर्मा फुंटसो भूटान के हैं, न्यूगेन थी ग्योक फ्यून वियतनाम के, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया के, हायाको मियाजाकी जापान के हैं। जबकि एक संस्था है जो ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड की एक संस्था है ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट, इसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने डूरंड कप 2024 जीत लिया है? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। हाल ही में डूरंड कप आयोजित किया हुआ था तो डूरंड कप जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने और इस क्लब ने पहली बार जो है यह डूरंड कप फुटबॉल कप टूर्नामेंट जो जीत लिया है। डूरंड कप 2024 जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बिहार। हाल ही में घोषणा हुई है कि महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 में जो आयोजित होने वाला है उसकी मेजबानी बिहार करेगा। बिहार के राजगीर में यहाँ के मुख्यमंत्री अर्थात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर में हाल ही में एक हॉकी स्टेडियम और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। उसी हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबानी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भारतीय संस्थान के ध्वज का अनावरण किया जिस पर ध्येय वाक्य लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जयः? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम न्यायालय में। हाल ही में उच्चतम न्यायालय के ध्वज और उसके प्रतीक चिन्ह का अनावरण भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है जिस पर ध्येय वाक्य के रूप में लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जयः। जब सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है अर्थात उच्चतम न्यायालय की बात हो रही है तो वर्तमान में भारत के जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है DY चंद्रचूड़ अभी भारत के चीफ जस्टिस हैं और इस उच्चतम न्यायालय के हाल ही में 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो उच्चतम न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डाक टिकट जारी किया, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस भारतीय संस्थान अर्थात उच्चतम न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया जिस पर लिखा हुआ है यतो धर्मस् ततो जयः। यतो धर्मस् ततो जयः भारतीय ग्रंथ महाभारत से लिया गया है। महाभारत में इसका 11 बार उल्लेख किया गया है जिसका अर्थ होता है यतो धर्मस् ततो जयः का अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहाँ विजय है और महाभारत में इसका 11 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में हाल ही में वैदिक 3D संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। बनारस में एक यूनिवर्सिटी है संपूर्णानंद
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में यह 3D वैदिक संग्रहालय स्थापित करने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा पर गए थे जहां उन्होंने सेमीकंडक्टर से संबंधित समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। हाल ही में प्रधानमंत्री की सिंगापुर और ब्रुनेई की यात्रा पर एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जहां पर सिंगापुर की यात्रा पर भारत ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर से संबंधित सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जब सिंगापुर की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे तो सिंगापुर के पीएम का नाम है लॉरेंस बेंग सिंगापुर के पीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत किस राज्य में की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है जल संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ करना। जब जल संचय की बात हो रही है, जल संचय में जन भागीदारी की बात हो रही है, तो वर्तमान में भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं उनका नाम है सी आर पाटिल वर्तमान भारत के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाल ही में संयुक्त कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री अर्थात राजनाथ सिंह ने ई संग्रहालय और ई ग्रंथालय नामक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास वरुण का आयोजन किया गया। युद्धाभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच नौसैनिक अभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के साथ। युद्धाभ्यास वरुण जो है भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास का नाम है, जिसे इस वर्ष भूमध्य सागर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहां आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया और यह आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहां शुरू किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर में अर्थात गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने हाल ही में गिद्ध गणना 2024 की पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य है पारिस्थितिकी तंत्र में गिद्धों के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। जब गिद्ध गणना 2024 की बात हो रही है तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गिद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस विधानसभा में शून्यकाल शुरू करने की एक नई विधायी प्रथा शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में शून्यकाल शुरू किया गया है। शून्यकाल का मतलब होता है कि प्रश्नकाल के बाद 12:30 में शुरू होगा और यह आधे घंटे का एक सदन की कार्रवाई होती है, जिसे शून्यकाल कहा जाता है, जो 12:30 दिन में शुरू होता है और यह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में शुरू करने की घोषणा की है। यह शून्यकाल का जो नियम होता है, इसकी प्रथा भारत ने ही शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के किस जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लातूर जिला में। महाराष्ट्र के लातूर जिला में हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार जो है यह कर्नाटक के कालबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है, जबकि इसका जो मुख्य द्वार है यह सांची स्तूप से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे कोन्याक किस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड के। हाल ही में चर्चा में रहा कोन्याक जनजाति नागालैंड से संबंधित है। कोन्याक जनजाति ने नागालैंड में सरकार से अनुरोध किया कि वह गूगल मैप पर नागालैंड का एक जिला है मोन जिला और असम का
चराईदेव जिला के बीच जो सीमा रेखा की त्रुटि है उसे गूगल मैप पर ठीक कराने का सरकार से पहल करने की मांग की है कोन्याक जनजाति ने, और यह संबंधित है नागालैंड से। नागालैंड की यह सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। हाल ही में नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आयोजित किया गया। यह जो सौर महोत्सव आयोजित किया गया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तत्वाधान में आयोजित किया। जब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात हो रही है तो भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात ISA की स्थापना हुई थी। भारत और फ्रांस ने मिलकर संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है भारत के गुरुग्राम में है। भारत के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में हाल ही में 100 सदस्य इसके पूरे हुए हैं, और पराग्वे इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सबसे नवीनतम सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विजियोनेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मंत्रालय ने। हाल ही में कपड़ा मंत्रालय ने विजियोनेक्स्ट नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है भारत को वैश्विक फैशन लीडर बनाना। जब कपड़ा मंत्रालय की बात हो रही है तो वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह। वर्तमान में केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रीति पाल। हाल ही में प्रीति पाल ने एक ही ओलंपिक में, जो कि पैरा ओलंपिक हो रहा है, हाल ही में प्रीति पाल ने एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में ICC विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप जो है उसका वर्ष 2025 में फाइनल होने वाला है। यह फाइनल इंग्लैंड के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं। जब इंग्लिश चैनल की बात हो रही है तो यह इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में यह इंग्लिश चैनल स्थित है, जो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। और इस इंग्लिश चैनल की जो लंबाई है 560 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। इसी इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अश्विनी वैष्णव। भारत के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। अश्विनी वैष्णव के साथ भारतीय फिल्म अभिनेता अनिल कपूर को भी इस टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यूनिसेफ इंडिया के साथ। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने सार्वजनिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हैजा से बचाव के लिए ओरल वैक्सीन विकसित किया है। यह किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, भारत बायोटेक ने। हाल ही में भारत ने हैजा से बचाव के लिए एक ओरल वैक्सीन विकसित किया है और यह विकसित किया है भारत की कंपनी भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रोबोट सम्मेलन 2024 जो हाल ही में आयोजित हुआ था किस देश में आयोजित किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चीन में। चीन में हाल ही में आयोजित हुआ था विश्व रोबोट सम्मेलन 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन मस्क की सोशल साइट ट्विटर, जिसे अब एक्स के रूप में जाना जाता है, इस एक्स को हाल ही में किस देश ने प्रतिबंधित कर दिया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील ने। हाल ही में ब्राज़ील ने ट्विटर जो कि अब एक्स के नाम से जाना जाता है, इस सोशल साइट को प्रतिबंधित कर दिया। ब्राज़ील की कोर्ट ने यह प्रतिबंध लगाया है। ब्राज़ील में यह आरोप है कि वर्ष 2022 के ब्राज़ील के चुनाव में यह जो ट्विटर है, ट्विटर का इस्तेमाल गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों के प्रसार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व के 7 आश्चर्यों की रिप्लिका बनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में। बिहार के शहर बोध गया में वहाँ की राज्य सरकार, बिहार राज्य सरकार ने बिहार के शहर बोध गया में विश्व के 7 आश्चर्यों की रिप्लिका बनाने का निर्णय लिया है, जो कि पर्यटन को आकर्षित करने का सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति ने 23वां लॉ कमीशन का गठन किया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला लॉ कमीशन कब गठित हुआ था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1955 ईस्वी में। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहला लॉ कमीशन 1955 ईस्वी में गठित हुआ था, जबकि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 23वां लॉ कमीशन का गठन किया है। इस 23वें लॉ कमीशन में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे और साथ ही 4 पूर्णकालिक इसके सदस्य होंगे। जब लॉ कमीशन की बात हो रही है तो 22वें लॉ कमीशन का जो अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। और 1955 में जो भारत का पहला लॉ कमीशन गठित हुआ था, उस लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे, जो कि 1955 में गठित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिलाओं से संबंधित सुभद्रा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में। हाल ही में उड़ीसा राज्य में महिलाओं से संबंधित सुभद्रा योजना शुरू की गई है। यह राज्य की महिलाओं को सालाना उनके महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, उड़ीसा राज्य की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए सालाना 10,000 रुपया देने का योजना है, सुभद्रा योजना, जिसमें 5 साल में महिलाओं को 50,000 रुपया प्राप्त होगा। और यह जो सुभद्रा योजना है, यह उड़ीसा राज्य की 21 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए शुरू की गई है, उनके सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित मेरी सहेली अभियान निम्न में से किसने शुरू किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे ने RPF के साथ मिलकर, RPF अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के साथ मिलकर मेरी सहेली नामक अभियान शुरू किया है। इस मेरी सहेली नामक अभियान का अर्थ है कि RPF ट्रेन में महिला यात्रियों से संपर्क कर उनकी परेशानियों को दूर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विष्णु युद्ध अभ्यास नामक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित किया गया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अजमेर में। राजस्थान के अजमेर में विष्णु युद्ध अभ्यास नामक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य है महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए यह मॉक ड्रिल अजमेर में आयोजित किया गया था। यह जो आयोजन है राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आबू धाबी में वहां के प्रिंस ने किस भारतीय संस्थान के परिसर का उद्घाटन किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली में। IIT दिल्ली के परिसर का उद्घाटन हाल ही में आबू धाबी में वहां के जो प्रिंस है उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। यह मस्जिद कहाँ स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ब्रुनई में स्थित है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर और ब्रुनई इन 2 देशों की राजकीय यात्रा पर थे भारत के प्रधानमंत्री, और वहां पर ब्रुनई में उन्होंने सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया। सैफुद्दीन मस्जिद जो है, इसे दुनिया का सबसे आलीशान मस्जिदों में सैफुद्दीन मस्जिद का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशेल बर्नियर कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस के। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं मिशेल बर्नियर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वहाँ के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है, जो नियुक्ति की है मिशेल बर्नियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने अयोग्य ठहराए गए विधायकों को पेंशन बैन करने का एक विधेयक पारित किया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने वहाँ के विधायकों को जिन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उन विधायकों का पेंशन बंद करने का एक विधेयक पारित किया है। यह जो विधेयक पारित किया गया है हिमाचल प्रदेश में, दल बदल को रोकने के लिए ऐसा विधेयक पारित किया है। जब दल बदल की बात हो रही है तो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल की बात की गई है, और इस 10वीं अनुसूची में दल बदल जो जोड़ा गया था, यह 52वें संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइबर सुरक्षा अनुसंधान और विकास केंद्र साइबर नालंदा की आधारशिला किसने रखी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एस सोमनाथ ने। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने साइबर सुरक्षा और विकास केंद्र
साइबर नालंदा की इन्होंने आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता एक नया आपराधिक कानून, हाल ही में भारत ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए। उनमें से भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने वाला बिहार का कौन सा जिला देश में पहला जिला बन गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सारण जिला। बिहार का सारण जिला भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात सीबीएसई का देश के बाहर पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, दुबई में। हाल ही में दुबई में सीबीएसई का देश के बाहर पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फरवरी 2024 में दुबई की यात्रा पर गए थे तो वहां उन्होंने इस सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की थी और हाल ही में दुबई में सीबीएसई का पहला क्षेत्रीय कार्यालय खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को किस टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर टी, राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के टीम का मुख्य कोच हाल ही में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच रहे हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जो T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल भारतीय टीम के लिए समाप्त हो गया था, जिसके बाद उन्होंने हाल ही में उन्हें राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। धन्यवाद।